हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एमएस और आप देख रहे हैं एआई टीच एमएस, जहां हम एआई को आसानी से और सरलतम भाषा में समझेंगे। उससे पहले मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं जो कि अक्सर लोगों के दिमाग में आते हैं। जैसे कि एआई क्या है, वो काम कैसे करता है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या एआई हमारी नौकरी छीन लेगा, और भी बहुत से सवाल हैं जो कि हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज उन्हीं सभी सवालों का हम जवाब आपको देंगे। तो सबसे पहला सवाल है हमारा कि एआई क्या है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ कि एआई की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे कि हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि इंसान की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की कोशिश करता है। चलिए अब हम जानते हैं कि एआई की डेफिनेशन क्या है। एआई यानी कि एक ऐसी तकनीक या कंप्यूटर जो इंसान की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की कोशिश करता है। चलिए हम इसे थोड़ा और विस्तार में समझते हैं। एआई यानी किसी मशीन को इतना स्मार्ट बनाना ताकि वो लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे सभी काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि चैट जीपीटी जो कि इंसानों की तरह बात करता है, गूगल मैप जो कि हमें अच्छे से अच्छा रास्ता दिखाता है, यूट्यूब जो कि हमारी पसंदीदा चीज़ों को हमें दिखाता है। अब नया सवाल ये उठता है कि क्या कंप्यूटर और एआई एक समान होते हैं? जहाँ तक मेरा मानना है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं कि अगर आप कैलकुलेटर के अंदर 5+5 टाइप करेंगे तो आंसर 10 आएगा, यानी कि जो आपने उसे निर्देश दिया उसका आपको उत्तर मिल गया। वो मतलब खुद से कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकता, खुद से सोच समझ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन एआई में ऐसा नहीं होता है, वो निर्देश को नहीं मानता है, वो उस जानकारी को देख के, उस पैटर्न के अनुसार पैटर्न समझ के उसे जवाब दे सकता है। अब हमारा अगला सवाल ये है कि एआई सोचता कैसे है। तो ये बात सच है कि एआई इंसान की तरह नहीं सोच सकता, वो केवल कोशिश करता है, क्योंकि एआई के पास ना तो कोई दिमाग होता है, ना उसके पास भावनाएं होती है। तो एआई को हम जो भी डेटा देते हैं उस आधार पे वो पैटर्न बना के हमें इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक बच्चा है और उसे हम बार बार कुत्ते और बिल्ली की तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो उस तस्वीरों को देखकर दोनों के बीच में डिफरेंस पता कर लेगा। तो एआई भी उसी तरह है, लाखों तस्वीरें देखता है और उसको देख के, पहचान के, पैटर्न को समझ के वो उस पर काम करता है। इसी के साथ हम दूसरे एग्जाम्पल को जोड़कर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज हम कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वो हमें, अगर हमने काफ़ी टाइम तक वो वीडियो देखी है तो अगले दिन उसी से रिलेटेड वीडियोस हमें दिखाई देने को मिलते हैं। तो एआई उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है, आपकी पसंद नापसंद। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एआई इतना जल्दी रिप्लाई कैसे करता है, इतना फास्ट काम कैसे करता है। तो एआई बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर पर चलता है। वो कंप्यूटर इतने पावरफुल होते हैं कि 1 सेकंड के अंदर वो लाखों करोड़ों की गणना कर सकते हैं। जहां हम इंसानों को 1000 किताब पढ़ने में महीनों लग जाते हैं, वो जानकारी एआई कम 1 सेकंड में दे देता है। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एआई को सिखाता कौन है। ये सवाल हम सबके लिए बहुत ही खास है। तो एआई को कुछ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा सिखाया जाता है और उसे बहुत सारा डेटा दिया जाता है, जैसे तस्वीरें, लेख, वीडियो और भी इंसानी चीज़ों से जुड़ी जो डेटा जानकारी होती है वो उसे दिया जाता है। उसके बावजूद भी उसे बार बार रीचेक किया जाता है, अगर उसमें कोई गलती होती है तो उसे बदला जाता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि क्या एआई खुद भी सीखता है या फिर जो उसे डेटा जाता है वही वो प्रस्तुत करता है। तो जी हाँ, एआई खुद से भी बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। जैसे कि हम मान लीजिए हम शॉपिंग कर रहे हैं, हमने अगर कोई शॉपिंग की है तो अगले दिन उससे रिलेटेड हमें विज्ञापन दिखाई देने को मिल जाते हैं। तो एआई हमारी पसंद नापसंद हर चीज़ को ऑब्जर्व करता है और उस पर काम भी करता है। तो इसे हम मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि अक्सर हमारे दिमाग में चलता रहता है कि क्या एआई हमारी नौकरी छीन लेगा। तो हाँ, ये बात सच है कि एआई कुछ कामों को बड़ी आसानी से और तेज़ी से करता है, जैसे डाटा एंट्री, साधारण गणना और भी बहुत से काम हैं जो एआई आसानी से कर सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई तकनीक आई है बहुत से काम तेज़ी से होने लगे, कुछ आसानी से होने लगे, लेकिन
जो काम जितने आसानी से होने लगे उससे कई गुना ज़्यादा नए काम भी हमारे लिए बने हैं। तो एआई नए काम भी पैदा करेगा, जैसा कि एआई ट्रेनर, एआई विशेषज्ञ, डाटा विश्लेषण, रोबोटिक इंजन, डिजिटल क्रिएटर और भी बहुत से काम हैं जो नए शुरू होंगे। तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि एआई हमारी नौकरी छीन लेगा। एआई हमारे लिए और भी बहुत से काम हैं जो पैदा करेगा। अब एक अंतिम और आखिरी सवाल यह और उठता है कि एआई हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व रखता है। तो आप सभी को पता है जैसा कि एआई हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सहायक है, चाहे फिर वो यूट्यूब की सिफारिशें हो, अस्पताल में बीमारी का पता करना हो, या फिर ऑनलाइन किसी फ्रॉड को पकड़ना हो, हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो एआई वर्तमान के साथ साथ हमारा भविष्य भी है, तो इसे सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। अब सवाल ये नहीं है कि एआई के आएगा या नहीं, अब सवाल ये है कि एआई को हम सीखेंगे या नहीं। जैसे कि आज हमने वीडियो में बहुत सी चीज़ें डिस्कस की है एआई के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। एआई से जुड़ी और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए एआई टीच एमएस के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन ऑन कर दे।